एप्थैलेमस, दिस ऑर्गन्स कनेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो है एप्थैलेमस है, बेसिकली ये ब्रेन के अंदर का एक वो है पॉट है। दिस ऑर्गन connects your endocrine system with your nervous system. Its main job is to tell your pituitary gland to start or stop making hormones. इसका काम ये है कि ये पिट्यूटरी को अलर्ट रखता है और उसको मैसेजिंग देता है और केमिकल रिलीज करता है कि ताकि पिट्यूटरी जो अपना काम, तो डीएनए में खराबी होगी तो एप्थैलेमस में भी खराबी आ जाएगी, एप्थैलेमस में खराबी आएगी तो पिट्यूटरी में खराबी आ जाएगी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है जो आगे लेके बाकी थायराइड ग्लैंड को और आपका जो है उसका रीनल जो ग्लैंड है उसका है, और आपका जो है पैराथायराइड ग्लैंड है, आपके टेस्टिस हैं, आपके ओवरीज हैं, ये सारों को वहाँ से जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इनको स्टिमुलेट करते हैं और वर्क करते हैं। तो हमने शुरू इसलिए सेंटर से शुरू किया, हमने सेंटर से शुरू होकर हम निकले हैं कि खराबी वहाँ होगी तो फिर ये सारा चैन खराब होगा। और इसकी एक्सेस हमने मेडिसिन की आपको दी है कि ये मेडिसिन, इस मेडिसिन को फोकस करना है आपने मैंने पहले भी कहा है कि वो मेडिसिन जो सती एक्ट करती हैं, सती वो क्या करेंगी, आपको हो सकता है थोड़ा सा वक्ती फ़ायदा दें लेकिन वो डिजीज़ को सप्रेस कर देंगी, सप्रेस करके कॉम्प्लिकेशन, जैसे आप शेर को मारने निकले हैं ना तो डंडे से शेर नहीं मारना कि मार खाएगा, डंडे से नहीं खाता। चूहा बिल्ली तो डंडे से मार खाए, शेर नहीं खाता, उसके लिए LG का कारतूस चाहिए, फुल बुलेट, तो तब मरेगा ना। आपके पास वेपन वो यूज करना है आपने कर क्या रहे हैं, आपने तितर मारना है, बटेर मारना है, आपने क्या मारना है, आपने शेर मारना है। ये जो डीएनए तक एक्सेस है ना जिन बीमारियों की, ये शेर मारने के मुतरादिफ है, ये कोबरा मारने के मुतरादिफ है। कोबरा को मारना भी इतना आसान नहीं होता, कोबरा को मारना इतना आसान नहीं होता, वो 2 मीटर से आप पे स्पिट करता है, और शेर जो है गोली से तेजी की तरफ आप पे लपक के आता है। आप फायर मारेगा और फायर मिस होगा तो उसने आपकी गर्दन पकड़ लेनी है। तो कोबरा भी जो है ना वो भी उसको भी मारना इतना आसान काम नहीं होता। उसको अगर आपने गलत तरीके से हैंडल कर लिया, उसने यूँ दूर से स्पिट मार देगा तो आपको पॉइजन आ जाएगा, आपको मिलेगा। तो कोबरा मारने की भी टेक्निक्स होती हैं। आप उसको यूं स्टिक मारेंगे तो वो यूं हो जाएगा, राइट लेफ्ट होगा तो सीधा आपके ऊपर आके मारेगा जंप। यूं आपने मारे ना उसको स्टिक यूं, तो कोबरा ने क्या करना, यूं हो जाना तो अगला हमला आपके ऊपर होगा उसका। वो इतनी फुर्ती होती है उसकी। कोबरा को जब भी स्टिक से मारते हैं लोग यूं मारते हैं, साइड से मारते हैं। तो मैंने कोबरा एक दिन देखा तो मेरे पास सपेरे भी आते रहे। मैंने कहा यार ये आ जाए तो क्या करे बंदा, हाथ में स्टिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा जब कोबरा सामने आ जाए ना तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि आपने अपनी शर्ट उतारनी है और उसके ऊपर फेंक देनी है, और उसने उसको उसमें उलझ जाएगा, उसको मारेगा दांव, उतनी देर में आप निकल जाए। आपके लिए सेफेस्ट तरीका यही है कोबरे से निकल। तो ये जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ को बाज़ दफ़ा गलत छेड़ देना भी खतरनाक है, ये मैं आपको बता दूं। बेहतर है नहीं समझ आ रही, पैसे लेने ना यार, प्लास्पो पे रख लो, पैसे ही लेने हैं ना, इंसान लालची है ना। मैं समझता हूँ फिर भी शायद खुदा आपको माफ़ कर दे, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया गैर दानिस्ता तौर पे, आपको समझ नहीं, आपने गलत ट्राई कर दी, प्लास्पो पे रख लें, अंडर ऑब्जर्वेशन रख लें, फिर बुला लें, फिर बुला लें, फिर बुला लें, बजाय उसके कि जनाब आपने शाम को छेड़ दिया हो तो गले पड़ जाना, आपको पड़ेगा ना। जो इस तरह की डिजीज़ है वो आपके गले पड़ जाएंगी, बजाय लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये क्लिनिकली आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है
कि जब आपके पास इस तरह का मरीज़ आ जाता है जो 70-80 है, तो इसको बड़ा संभल के, ये सारी चीज़ें, ये आपको इस लेक्चर से बहुत सारा फ़ायदा होगा, आपको बिल्कुल समझ के चलना है।